बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से एक वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप 12वीं क्लास में हैं या जाने वाले हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण, मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे कुछ दूरी पर, उससे कुछ डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, मतलब डेरिवेशन प्राप्त करना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें निकालना है, ये डेरिवेशन निकालना है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन जो आता है आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या करते हैं। ये बायोट जो सेवर्ट है, बायोट सेवर्ट के एप्लीकेशन पे ही आधारित है। मतलब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो बायोट सेवर्ट के जो ये नियम है इसमें अप्लाई होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, शुरू में ही बता देते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा। जब आप 12 में पढ़ रहे हैं तो 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा, इतना देर में हम आपको बता देंगे। तो ये पूरा वीडियो को ज़रूर आप देखें और कमेंट में बताएं क्या कुछ कमी रह गई, तो उस कमी को अगले वीडियो में हम दूर करेंगे। मान लेते हैं कि ए और ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इसमें आई धारा, आई करंट बह रही है, जा रही है। एक यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं सी से आर डिस्टेंस पर पी है और सीधे मिलाया गया है। कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री पे है। ये जो निचला हिस्सा है इस एंगल को हमने अल्फ़ा वन माना और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस अल्फ़ा वन। ऊपर वाले बने हुए एंगल को हम पूरा ऊपर में जो बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ऊपरी हिस्सा तक, ऊपरी सिरा तक, इस एंगल को आप अल्फ़ा 2 मान लो। ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये वाला, इसे हम फाई मान लेते हैं। फाई ये जो छोटा सा अंदर वाला है, और ये छोटा सा एंगल है इसको हम डेल्टा फाई मान लेते हैं या डी फाई मान लेते हैं। डेल्टा फाई बोले तो ऐसे है, डेल्टा फाई मान लेते हैं। अब बात है यहाँ पे एक छोटा सा लंबाई होगा, इस लंबाई को हम अल्पांश लंबाई कहेंगे। ये लंबाई जो है डेल्टा एल हो जाएगा। तो डेल एल यहाँ पे हम ले लिए। ये दोनों पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। ए बी सी हो गया है, इसे हम डी बना देते हैं और इसको हम ई बना देते हैं। यहाँ पर जो एंगल है बाहर से, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो अंदर में जो बनने वाला एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि स्ट्रेट जो है लाइन पे बना हुआ टोटल एंगल 180 होता है। 180 को पाई भी बोलते हैं। तो जो एंगल बनेगा वो इन साइड में वो होगा पाई माइनस थीटा। 8 लिखा गया है, थीटा लिख रहे थे, पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से इसको परपेंडिकुलरली हम मिला देंगे, क्योंकि हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो परपेंडिकुलरली मिलाए हैं, ये वाला ई है तो इसका नाम हम एफ दे दिए। तो फिगर में जो चीज़ करना था वो हो गया है। देखा जाए कि हम लोग जो बायोट सेवर्ट लॉ पढ़े थे, तो एक छोटे से पॉइंट के लिए हम छोटी सी लंबाई को डेल्टा एल कंसीडर किए थे और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी हुआ था। टोटल निकालेंगे तो फिर छोटे से पॉइंट के लिए डेल्टा एल और छोटे से पॉइंट के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी होगा इस जगह पर, और पूरे के लिए तो बी होगा। तो छोटा सा पॉइंट का निकालने के बाद अगर उसमें हम इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे का निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ
बायोट सावर्त के जो है ला वो लगाएंगे। हम लोग पढ़े थे डेल्टा बी। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम डेल्टा, ये वाला डेल्टा बी ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ डेल्टा एल से डिनोट किए हैं। तो डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बटा 4 पाई, उसके बाद आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं है बल्कि थीटा के बदले पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम नहीं लेंगे, आर यहाँ से नहीं, इस बिंदु की पहले बात करेंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, अर्थात एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन, ध्यान दीजिए आप लोग ट्रिगो में पढ़ते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया बाई एक्स स्क्वायर। जो आपका इसमें से लिखना था वो हम लिख दिए। अब एक बार इस छोटे से ट्रायंगल में चलिए डी ई एफ में और डी पी एफ में, मतलब इसमें हम एक रिलेशन बनाएंगे। ये 90 डिग्री है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में क्या मिलता है? तो हमें यहाँ पे इस एंगल के लिए ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। और ये वाला इस एंगल के लिए ध्यान से देखना है, ये एंगल के लिए ये क्या होगा? तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, मतलब डीई में और डीएफ में और डीई में। तो हम साइन ले करके चलेंगे, साइन 180 लिखें या फिर पाई लिखें। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल, परपेंडिकुलर है इसका डीई नहीं बल्कि डीएफ है, और हाइपोटेनस है डीई। तो साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल डी एफ, अब बटा डीई का मान है डेल्टा एल। यहाँ से अगर हम डी एफ लिखते हैं तो डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा। इसे हम एक इक्वेशन बना देंगे, ये आपका फर्स्ट है, इसे हम सेकंड बना देंगे। अब लगे इस में चलिए, इस ट्रायंगल में द डी ई एफ है, ये वाला एफ है, डी एफ पी में इन ट्रायंगल डी एफ पी। तो डी एफ पी में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये वाला जो डी पी है वो हाइपोटेनस है। फिर से वही परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो साइन, अभी थीटा नहीं है, साइन डेल्टा फाई है, साइन डेल्टा फाई है बराबर डीई, डी नहीं डी एफ बटा डी पी। साइन डेल्टा फाई इज इक्वल, डी से एफ हम रहने देते हैं, और नहीं तो डी एफ का मान यहाँ आया हुआ है, डी एफ का मान आया हुआ है डी एल साइन थीटा। तो यहाँ दे देंगे डी एल साइन थीटा और बटा में डी पी। डी से पी का वैल्यू जो है एक्स है। अब हमें इसमें ज़रूरत किसका है? ये डी एल नहीं बल्कि डेल एल है, डेल्टा एल है, डेल्टा एल साइन थीटा। हमें ज़रूरत है इस इक्वेशन में डेल्टा एल साइन थीटा का। तो यहाँ से
अगर हम डेल्टा एल निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं, तो एक्स इसके पास आ जाएगा, एक्स इंटू साइन डेल्टा फाई हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। बाई इक्वेशन 1 तो डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, तो आई को आई हम रहने देंगे, डेल्टा एल साइन थीटा है, डेल्टा एल साइन थीटा के बदले एक्स साइन डेल्टा फाई लिख देंगे, एक्स साइन डेल्टा फाई। क्यों? क्योंकि डेल्टा एल साइन थीटा के बदले एक्स साइन डेल्टा फाई है, एक्स साइन डेल्टा फाई। अब बटा में जो है वो रहेगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स को हमने ख़त्म किया। अब यहाँ पे आया डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन डेल्टा फाई बटा में एक्स। अब यहाँ पे ट्रिगो का या एंगल से रिलेटेड एक नियम है, यदि साइन थीटा में एंगल बहुत छोटा हो, मतलब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल ओनली थीटा। इसे आप माइंड में रखेंगे कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन के लिए साइन थीटा इक्वल ओनली थीटा, और कॉस टैन थीटा में भी केवल थीटा होता है। साइन और टैन के लिए चीज़ें लागू होती है। चलिए, तो थोड़ा और ये रह गया है, इसे हम पूरा करेंगे। और यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा हम बोर्ड में स्पेस कम है तो छोटा करेंगे तो हो सकता है विजुअलिटी कम जाए, तो हम इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं और बाकी चीज़ों को हम ला रहे हैं। बाकी चीज़ें क्या है? बाकी चीज़ें हैं ये, देखिएगा, थीटा बहुत छोटा होना, तो ये जो डेल्टा बी दिख रहा है आपको, डेल्टा बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन डेल्टा फाई को हम केवल डेल्टा फाई लिख देंगे, डेल्टा फाई लिख देंगे बटा एक्स। अब इस ट्रायंगल से हम एक्स को आर में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब इस ट्रायंगल की सहायता से इस एक्स को हमें आर में बदल देना है। तो कैसे? डायरेक्ट तो बदलेंगे नहीं। ये वाला आपका इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉस का फार्मूला लग जाएगा। अर्थात इन ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल CDP कॉस फाई है ये, इज इक्वल बेस यानी R बाई हाइपोटेनस यानी x। हम x निकालेंगे तो R बाई कॉस फाई हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू यहाँ रख देना है इस इक्वेशन में। अगर आपका इच्छा हो तो इसे इक्वेशन 3 कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इन कहाँ? तो इक्वेशन 3, तो डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल फाई बटा एक्स नहीं अब देंगे, आर बटा कॉस फाई देंगे। कॉस फाई ऊपर चल जाएगा, डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर कॉस फाई के साथ हो जाएगा डेल फाई। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे जो हम ये आया है छोटे से पार्ट के लिए। कौन छोटे से पार्ट? ये डेल्टा एल लंबाई का। हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो प्रारंभ में ही बोले थे कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेटिंग बिगेट, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बिगेट
हिंदी होगा समाकलन करने पर, कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट माइनस अल्फ़ा 1 अपर लिमिट प्लस अल्फ़ा 2। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर कॉस फाई डेल फाई माइनस अल्फ़ा 1 लोअर लिमिट प्लस अल्फ़ा 2 अपर लिमिट। चलिए अब हम यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करते हैं, बाकी आपका काम समाप्त हो गया है। यहाँ के बाद देखिए डेल्टा बी हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन dx का x, तो डेल्टा बी का इंटीग्रेशन b हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख देंगे, साथ ही i बटा r लिख देंगे। कॉस का हम लोग इंटीग्रेशन साइन फाई पढ़े हैं, साइन फाई दे दिए, माइनस अल्फ़ा 1 से प्लस अल्फ़ा 2। रूल कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फ़ा 2 माइनस साइन माइनस अल्फ़ा 1। यहाँ से मिलेगा हमें म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर साइन अल्फ़ा 2। साइन का जो माइनस है बाहर आता है, कॉस में माइनस बाहर नहीं आता है, कहने का मतलब ही है साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, देयरफॉर ये चिन्ह प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा 1। अब देखिए अगर लंबाई तार का अनंत हो, इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट लंबाई के लिए बहुत लंबा हो, तो बहुत लंबे तार के लिए जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 90 डिग्री हो इनफाइनाइट तार के लिए, इनफाइनाइट लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा और लिखेंगे अनंत लंबाई के लिए तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल अल्फ़ा 2 इज इक्वल 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तभी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर इंटू 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 तो 2 हो जाता है। हम इसे काट नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू होता है, काट देंगे तो फिर वैल्यू रखने में कठिनाई होगी, इसीलिए हम लिखेंगे b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू आई बटा, ये आपका किसी लंबे तार या इनफाइनाइट लंबाई के तार का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। तो एक बार आप वीडियो शुरू से देखें, ये फिगर इसका है, चाहे तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके सामने है। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। जय हिंद।